देखिए, यह वीडियो उन बच्चों के लिए होगा जो बच्चे अभी तक एपी नहीं पढ़े हैं, एपी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, या पढ़े भी हैं तो आप क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, उसके लिए है। तो आइए देखते हैं एपी को बेसिक से हम लोग किस तरह करें और एग्जाम व्यू से किस तरह से करें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम व्यू को देखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है, और हम लोग किस तरह से पढ़ाई करते हैं। आप समझिए इस बात को कि एपी है तो एपी तो जानते ही हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि समांतर श्रेणी होती है, ठीक है, श्रेणी। आप समझिए कि गांव घर में सीढ़ी तो देखे होंगे आप लोग, सीढ़ी देखे होंगे, सीढ़ी देखे होंगे, इस तरह से बना हुआ सीढ़ी। अब समझिए बात को, यहां से इस बिंदु के बीच की दूरी मान के चलिए बराबर है, नहीं, इस स्टेप से इस स्टेप की जो बीच की दूरी है जितना मान लीजिए 2 है, और इसके भी बीच की दूरी 2 है, ठीक है, इन दो स्टेप के भी बीच की दूरी 2 है और इसके भी बीच की दूरी 2 है, ठीक है, इसके भी बीच की दूरी 2 है, यानी सभी 2 स्टेप के बीच की दूरी कितना है, मान लीजिए 2, यानी कि प्रत्येक 2 स्टेप के जो अंतर है, नहीं, 2 आ रहा है, यानी कि सबके बीच की दूरी कितना है, 2, ठीक है, तो यानी कि दूरी सेम, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस यदि सेम हो जाए तो समझना है क्या कि वह एपी में है। किसमें है? एपी में। किसमें है? एपी में। डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, फिर हम लोग क्या समझ जाएंगे, वह एपी में। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, यहाँ पे एक समांतर श्रेणी लेते हैं या एक श्रेणी लेते हैं, बताना है कि वह एपी में है या नहीं। आप समझिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट, या क्या यह एपी में है? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या यह एपी में है, आप कैसे बताइए? 2 और 4 के बीच में कितना अंतर है? 2 का अंतर। 4 और 6 के बीच में कितना अंतर है? 2 का अंतर। 6 और 8 के बीच में कितना अंतर है? सॉरी, 2 का अंतर। यानी देख रहे हैं कि सभी के बीच का जो अंतर हो रहा है कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। कितना हो रहा है? 2। यानी कि अंतर क्या हो रहा है? डिफरेंस सभी के बीच का क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, यानी कि 2 सबका हो रहा है, मतलब समान हुआ, सेम हुआ। क्या हुआ? सेम हुआ। और सेम यदि हुआ तो इसका मतलब हुआ किसमें? एपी में। किसमें? एपी में, समांतर श्रेणी में, ठीक। लेकिन यदि सेम नहीं हो, मान लीजिए यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, यहाँ पे मान लीजिए आप 11 है, तो ये दोनों के बीच का देखिएगा दूरी कितना? 2 होगा। 3 और 5 के बीच में अंतर कितना का? तो अंतर निकालने के लिए ऐसे निकालिए, 5 - 3 कर दीजिए, कितना निकलेगा? 2। इसके बीच के अंतर कैसे निकालोगे? तो 7 - 5 कर देना है, 7 - 5 कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। लेकिन इसके बीच का अंतर कितना है? 11 में से 7 जाएगा तो 4 निकलेगा। कितना निकलेगा? 4। तो देखो 2 तो निकला, यहाँ पे 2 निकला, यहाँ पे 4 निकल गया, तो यानी कि डिफरेंस क्या हुआ? सेम नहीं हुआ। डिफरेंस सेम नहीं, और डिफरेंस यदि सेम नहीं है तो इसका मतलब ये एपी में नहीं, एपी में नहीं, ठीक, एपी में नहीं। अब समझिए बात को आगे, एक निकालिए भी आप लोग भी, एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं। मान लीजिए 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डॉट डॉट, क्या यह एपी में है? क्या यह एपी में है? जल्दी जल्दी बताइए, क्या यह एपी में होगा? क्या यह एपी में होगा? क्या यह एपी में होगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों जी? 5 और 7 के बीच में कितना का अंतर? 2 का अंतर। कैसे अंतर निकाल रहे हैं आप? 7 - 5 करके, 7 यानी कि अगला पद माइनस पिछला पद करना है, अगला पद माइनस पिछला पद करना। 9 में से 7 करेंगे 2, 11 में से 9 माइनस कीजिएगा 2, यानी कि डिफरेंस क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। और डिफरेंस यदि सेम हो रहा है तो इसका मतलब वो एपी में है, एपी में है, ठीक है, एपी में है। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए।
और डिफरेंस यदि सेम हो जाएगा तो एपी में होगा। अब समझिए आप इस बात को, मान लीजिए आपके पास कुछ संख्या इस तरह से श्रेणी दिया हुआ है 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट। इस पद को क्या बोलिएगा? इस पद को क्या बोलेंगे? इस टर्म को क्या बोलेंगे? इस पद को बोलेंगे फर्स्ट टर्म या पहला पद। एक नंबर में है तो पहला हुआ, नहीं 2 नंबर में होगा तो दूसरा। तो ये हुआ पहला पद। क्या हुआ जी? पहला पद। ये हुआ दूसरा पद। ये हुआ तीसरा पद। ये हुआ 4 नंबर में है तो चौथा पद। नहीं ठीक, इसको सूचित भी करते हैं ए या A1 से, ए या A1 से, ए या A1 से। इसको सूचित करेंगे हम लोग A2 से, इसको A3 से, इसको A4 से। नहीं डॉट 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 आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि पहला पद को जो सूचित करेंगे ए या A1 से, दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, चौथा पद को A4 से। समझ रहे हैं आप बात को? अब भी यहाँ पे यदि आपको निकालने हम बोल दे कि डिफरेंस निकालिए, यानी दोनों के बीच की दूरी निकालिए, तो आप क्या निकालिएगा? 10 - 5 कीजिएगा। मतलब A2 - A1 कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? A2 - A1 कर रहे हैं आप। यानी कि D से सूचित करते हैं सार्व अंतर को। डिफरेंस यानी D, उसी को क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? क्या कीजिएगा? अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद माइनस पिछला पद। यहां पे अगला पद है A2 - A1। नहीं, इसको D1 बोल दीजिए। D2 निकालना होगा A3 - A2, A3 - A2। इसी तरह से D3 यदि निकालना होगा A4 - A3। इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा? सार्वंतर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सार्वंतर निकलेगा। अब आगे समझिए आप, ठीक है? पहले इसको हम क्लीन करते हैं। चलिए, सार्वंतर समझ गए? ठीक। अब आपको बताना है कि कौन कौन एपी में है। हम एग्जांपल दे रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल हो, कौन एपी में है? कौन नहीं है? ठीक, ए नंबर हो गया आपका 2, 3, 4, 5। बी ऑप्शन हो गया आपका 3, 5, 7, 9। ठीक, ये 2 बताइए। तीसरा भी देते 5, 10, 13, 18। बताइए कौन कौन एपी में है, कौन नहीं है? बोलिए। ए नंबर क्या होगा? ए नंबर क्या होगा? एपी में होगा या एपी में नहीं होगा? बताइए। ए नंबर एपी में होगा? हो जाएगा। D1 निकालिए आप। कैसे निकालिएगा? A2 - A1। A2 क्या है? तो 3 माइनस A1 क्या है? तो 2 है। 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो। फिर D2 निकालिए। A3 - A2। A3 क्या है? 4 है। -3 क्या निकला? 1 निकला।
फिर D3 भी निकालिए आप, A4 माइनस A3, A4 क्या है, A1 A2 A3 A4, A4 है 5 माइनस 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, तो देखिए 1 1 1, यानी कि D जो है सभी का समान निकल रहा है। क्या निकल रहा है जी, इसलिए यह AP में है, AP में है। इसमें आइए D1 क्या निकलेगा, 5 माइनस 3 कीजिएगा 2 निकलेगा। D2 क्या निकलेगा, 7 माइनस 5 कीजिएगा 2 निकलेगा। D3 क्या निकलेगा, 9 माइनस 7 कीजिएगा 2 निकलेगा। डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, मतलब AP में है। सेम हो रहा है, डिफरेंस मतलब AP में है। इस पे आइए, D1 निकालिएगा 10 माइनस 5 5 निकलेगा। D2 निकालिए आप 13 माइनस 10 कीजिएगा 3 निकलेगा। D3 निकालिए आप 18 माइनस 13 निकालिएगा 5 निकलेगा। डिफरेंस सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है मतलब वह AP में नहीं है, AP में नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है मतलब AP में नहीं है। ठीक, अब बताइए, आपको बोल देगा कोई AP में है, समांतर श्रेणी दे देगा और बोलेगा कि वह AP में है, एक श्रेणी दे देगा, श्रेणी दे देगा, बोलेगा वह AP में है। ठीक, अगला 2 पद निकालिए। कैसे निकालिएगा, समांतर श्रेणी आपके सामने रहेगा, बोलेगा कि अगला पद निकालिए, 2 पद बोल देगा निकालिए। ठीक, अगला पद क्या बोलेगा, अगला 2 पद लिखिए, 5 पद लिखिए, 4 पद लिखिए। AP में रहेगा, किस में रहेगा, AP में रहेगा। तो AP में यदि दिया हुआ रहे, मान लीजिए 5 रहेगा, 10 रहेगा, 15 रहेगा, इस तरह से रहेगा और बोल देगा कि यह AP में है, यह AP में, AP में, किसमें है जी, AP में है। तो क्या निकालना है, अगला 2 पद, क्या निकालना है, अगला 2 पद। तो देखिए पहले तो इस बात को समझिए आप कि A1 क्या होगा, इसका A1 क्या होगा, 5 होगा। A2 क्या होगा, 10। D क्या निकलेगा, A2 माइनस A1, तो 10 माइनस 5 यानी 5 निकला। अगला 2 पद निकालना, मतलब क्या निकालना, A1 A2 A3 है, A4 और A5 निकालना। A4 बराबर सूत्र क्या हो जाएगा पता है आपको, इसमें देखिए D कितना निकला, 5, इस 5 में 5 जोड़ा गया 10 हुआ, इस 10 में 5 जोड़ा गया 15 हुआ, इस 15 में 5 जोड़ा जाएगा, यानी A3 में D जोड़ा जाएगा। D कितना है, 5, तो A3 प्लस D हो जाएगा इसके लिए सूत्र। किसके लिए, किसके लिए, A4 के लिए। तो A3 कितना है 15 प्लस D मतलब 5 यानी कि 20 निकला। इसी तरह A5 निकालेंगे तो A4 प्लस D, मतलब क्या कर रहे हैं, समझिए बात को, पिछला पद क्या कर रहे हैं जी, पिछला पद प्लस सार्व अंतर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पिछला पद प्लस सार्व अंतर कर रहे हैं। पिछला पद है 20 प्लस D है 5, क्या हो गया 25 हो गया आपका सही आंसर, यानी कि 2 पद हो गया आपका 20 और 25। इस तरह से अगला पद भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, अगला पद निकालने का एक और तरीका पता है क्या, ऐसे भी निकाल सकते हैं, A प्लस, जैसे 4D चौथा पद निकालना है ना आपको, कौन सा पद निकालना है, A4 निकालना, A4, तो आपको A प्लस 3D कर देगा। आप समझिए बात को, 1D 2D और ये तीसरा D दीजिएगा तो A4 पे पहुंच जाएगा। ठीक, ऐसे भी निकाल सकते हैं। A हो गया आपका कितना 5 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू 5, यानी 5 प्लस 5 दिया 15, 15 5 20 हो गया। देखो 20 निकला था ना, 20 निकला है ना। इसी तरह से A भी निकाल सकते हैं, A5 है तो A प्लस, अब देखिए 1D 2D 3D और ये 4D जोड़िएगा, ये 5 पे पहुंच जाइएगा 4D।
यानी कि जो भी संख्या निकालना हो उससे एक कम करके डी कर देना है। किसमें जोड़ना है? ए में। तो ए हो गया तुम्हारा 5 + 4 गुना डी। डी का वैल्यू 5 निकाले थे, यानी 5 + 5 के 20 यानी 25। देखो ये निकला है कि नहीं निकला? सेम है। तो अगला पद इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एपी में होगा कि नहीं होगा, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जो एपी में होगा लिख देना एपी में है, जो नहीं होगा बोल देना नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से 2 तरह का क्वेश्चन आपसे हर साल पूछा गया है, अब की बार भी पूछा जाएगा। 2 से 3 नंबर यहाँ से समझिए आप कंप्लीट है। क्या है? कंप्लीट है। दूसरा आपको अगला पद के लिए सूत्र, अगला पद के लिए यह सूत्र हो गया पिछला पद प्लस सारवंतर। दूसरा सूत्र यह हो गया कि जो भी पद निकालेंगे अगला, ठीक है, उसमें उसको कैसे निकालेंगे? प्रथम पद प्लस उससे एक कम करके, यानी जो भी पद रहेगा नहीं n-1 d, यानी कहने का अर्थ है कि जो भी पद निकालेंगे उससे एक कम कर देंगे। जैसे यहाँ पे चौथा पद निकाल रहे थे, एक कम किए 3 हुआ और उसमें d गुना कर देना और फिर इसको प्रथम पद में जोड़ देना है, अगला पद निकल जाएगा। ठीक। अब आगे की वीडियो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आगे यदि आप कंटिन्यू चाहते हैं वीडियो कमेंट कीजिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।